अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग अपने बच्चों की शिकायत करते हैं कि मुफ्ती साहब हमारे बच्चे का जहन बहुत कमज़ोर है और वो पढ़ने में बहुत वीक है। क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका माइंड कमज़ोर होता है, यानी वो जल्दी से याद नहीं कर पाते, जल्दी से समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो स्कूल्स में और मदरसे में नंबरों से बहुत पीछे रह जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो बच्चे फेल भी हो जाते हैं। हालांकि बच्चा मेहनत करता है, पाबंदी से पढ़ने भी जाता है, कोशिश भी करता है, लेकिन चूंकि माइंड उसका वीक है, अच्छे से उसको याद नहीं हो पाता है, उसकी जो मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, तो वो जल्दी से कैच नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, याददाश्त उसकी कमज़ोर है। तो ऐसे बच्चों के लिए लोग पूछते हैं कोई दुआ बताएं। तो आज मैं ऐसे बच्चों के लिए एक दुआ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बल्कि ये दुआ अगर हर मुसलमान याद कर लेना तो मज़ा ही आ जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और इल्म दीन के साथ साथ दुनिया का इल्म हासिल करना ये भी ज़रूरी है। इल्म तो हमें सारी ज़िंदगी हासिल करना चाहिए, इसीलिए हमें अल्लाह से इल्म की दुआ करना चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह जिसको चाहे जितना चाहे इल्म दे देता है। तो इसीलिए अल्लाह से हमें इल्म मांगना चाहिए। इसीलिए एक दुआ है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये दुआ अपने बच्चों को भी याद करें। जो बच्चे वीक हैं, जिनका माइंड कमज़ोर है, जो पढ़ने में कमज़ोर है, उनको ये दुआ याद कराएं। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, सारी चीज़ें चाहे दुनिया की हो आखिरत की हो, सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे इज्जत अता फरमा दे, है ना। देखा होगा आपने, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, लेकिन आगे जाके वो इतने बड़े आदमी बन जाते हैं कि लोग उनको देख के हैरान हो रहे होते हैं। अरे यार, ये तो बहुत कमज़ोर था पढ़ने में। क्यों? क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, दुनिया और आखिरत में नवाजने वाला अल्लाह है। इसीलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांगना। एक दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। छोटी सी दुआ है, 5-6 सेकंड इसको पढ़ने में लगेंगे और ये दुआ हो सकता है आप लोगों को याद भी हो। ये दुआ इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इस दुआ को अपने बच्चों को याद करा दिया तो मैं गारंटी इस बात की देता हूं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके बच्चे को अल्लाह बहुत इल्म अता फरमाएगा, इल्म नाफे अता फरमाएगा। इल्म नाफे कहते हैं कि ऐसा इल्म जिससे दुनिया में भी कौम का, मुसलमानों का, खुद उसका भला हो और आखिरत में अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। इसको इल्म नाफे कहते हैं। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों, ये दुआ आप अपने बच्चों को याद कराएं, अपने बच्चों को याद कराएं और सुबह स्कूल जाने से पहले ये दुआ उसको पढ़ा कर भेजें कि बेटा पढ़ो, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटा अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, बच्चे से हाथ उठवाइए और बच्चे से 7 मरतबा पढ़वाइए इस दुआ को, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और उर्दू में जो उसका तर्जुमा है कि अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा दे, ए अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा दे, ए अल्लाह मुझे इल्म की दौलत से नवाज दे। इस दुआ का तर्जुमा भी अपने बच्चे को याद कराइए और बच्चे की जबान से कहलवाइए। अल्लाह की मोहब्बत जोश में आ जाए और कब अल्लाह आपके बच्चे को कबूल फरमा ले और आपका बच्चा क्या बन जाए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अपने बच्चे को ये दुआ याद करवाइए, सुबह पढ़वाइए, शाम को पढ़वाइए और आप खुद भी अपने बच्चे के लिए इस दुआ को पढ़िए। मेरे अजीज भाइयों, ये दुआ है ना, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये छोटे बच्चे से लेके मरने वाला कोई बूढ़ा हो ना, जिसकी उम्र अब खत्म हो चुकी है, अब तो बस वो मरने का इंतजार देख रहा है, उसको भी ये दुआ पढ़ना चाहिए। क्योंकि आखिरी सांस तक इल्म हासिल करना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इल्म हासिल करना सिर्फ स्टूडेंट्स और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है इल्म को हासिल करे। वो इल्म हासिल करना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इस दुआ को याद कर लें और सुबह और शाम 7 मरतबा, है ना। और ख़ास तौर पर आप स्टडी करने के बाद इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। मान लीजिए आपने स्टडी की, 2 घंटे आप कोचिंग में पढ़ कर आए, तो आप कोचिंग में पढ़ने से पहले 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और नियत आपकी होना चाहिए कि अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा, मैं इल्म सीखने बैठ रहा हूँ, मुझे इल्म अता फरमा। और जब आपकी 2 घंटे की कोचिंग कंप्लीट हो गई, फिर इसको 7 मरतबा पढ़ लें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा। रोज़ाना इस दुआ को जब 4-6 मरतबा आप पढ़ोगे ना, 7-7 मरतबा, पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद, सुबह, रात को सोने से पहले, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, जब भी आपको याद आ जाए, जब भी आपको थोड़ा सा ये एहसास हो यार मैं पढ़ने में वीक क्यों हूँ, यार मुझे इल्म क्यों नहीं मिल पा रहा है, यार मैं अच्छे नंबरों से कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इस दुआ को पढ़ लो आप।
आप हाई स्कूल में, इंटर में हो, या आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हो, इस दुआ को अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। नमाज के बाद दुआ मांग रहे हो, इस दुआ को मांगो, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस दुआ का बहुत फायदा आप अपनी लाइफ में देखोगे। इस दुआ को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और अपने बच्चों को याद कराएं, खुद भी याद करें और इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।